बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए खुदा, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद का तलबगार हूँ। मैं अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ, बुरे अमाल और नाफरमानी से पनाह मांगता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे हिदायत इनायत कर दे, उसे कोई भी मुनाफिकीन, बातिल, जालिम गुमराह नहीं कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे गुमराह कर दे, उसका कोई रहनुमा नहीं बन सकता है। मेरे नौजवान बुजुर्गों और ख्वातीन माँ बहनों, आज मुल्क की जमहूरियत की गंदी सियासत में मैं आपका एक मुजाहिर, आज मुल्क की जमहूरियत की जंग में आपके दरमियान के बीच से एक मुजाहिद बनकर इस मैदान में उतरा हूँ। जिस तरह से मुल्क में उम्मत मुस्लिमा के साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म, तशद्दुद, बर्बरता, बर्बादी, परेशानी, पाबंदी के हालात पर जोश और जज्बे के साथ एक इनकलाबी पैगाम लेकर दुश्मनों को ललकारने और दुश्मनों को शिकस्त देने का इरादा लेकर आप लोगों की दुआओं के साथ इस जमहूरियत के जंग में एक मुजाहिद बनकर आपके दरमियान के बीच का एक मुजाहिद हूँ। उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ नाइंसाफ़ी, सितम, बदहाली, परेशानी, तबाही, लिंचिंग, कुरान, अजान की पाबंदी, हिजाब की बेहुरमती, मस्जिद और मदरसे पर पाबंदी और हमारे मजहब की आज़ादी को छीना जा रहा है। ये जालिम हुकूमत के द्वारा आज इस पैगाम के साथ हम आपके दरमियान आए हैं। इस परेशानी और से हालात में हम अकेले चुप बैठ नहीं सकते। इसीलिए मेरा अकीदा और ईमान मुझे चुप रहने की इजाज़त नहीं दिया और मैंने इस जमहूरियत की जंग में कूद पड़ा। आप लोगों की खातिर, आपके बच्चों की खातिर, आपके मुस्तकबिल की खातिर, आने वाली नस्लें की खातिर इस जंग के मैदान में हम कूद चुके हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस जमहूरियत के जंग में हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी, सितम, बदहाली, परेशानी और बर्बरता की जा रही है, इसके खिलाफ इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर हम इस जालिम हुकूमत को इंशाअल्लाह जरूर हराएंगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जालिम को हराने के लिए दूसरों को ताकतवर बनाने से कभी भी जालिम को शिकस्त नहीं दिया जा सकता। ताकतवर खुद बनना होगा, अपने बीच में से किसी को ताकतवर बनाना होगा और एक लश्कर तैयार करना होगा कि जो ये हुकूमत हम पे तशद्दुद और परेशानी बर्पा कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक इत्तेहाद बनाकर इनके गुरूर को चकनाचूर किया जाए। आज मुसलमानों की लड़ाई उनकी वजूद की लड़ाई है। उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको किसी तरह की सुविधा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक एहतराम और इज्जत के साथ मुल्क में एक इंसाफ मिलनी चाहिए। बजाते एक शहरी होने का इज्जत मिलनी चाहिए। हमारे नौजवान बुजुर्गों और खातिन माँ बहनों बहुत परेशानी में है। हर कोई वाकिफ है आज के मुल्क के हालात से, लेकिन कोई अपने
दबे हुए जुबान को खोलना नहीं चाह रहे और बस दूसरे के क़यादत के पीछे अपनी परेशानी का समाधान निकालना चाह रहे हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, कभी भी दूसरे क़यादत के पीछे चलने से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको अपनी क़यादत बनानी होगी। आपको अपनी इनकलाबी पैगाम लेकर आपके बीच से किसी को निकलना होगा जो आपके इंसाफ के लिए लड़ सके। मेरे बुजुर्गों, ख्वातीन, माँ बहनों, दुनिया में आज जो भी ताकतवर है, अल्लाह का फरमान है कि जो आज ताकतवर है उसको एक दिन फना हो जाना है, वो हमेशा ताकतवर नहीं रहेगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख्वातीन, माँ बहनों को और मेरे बुजुर्गों को एक पैगाम है कि दुनिया में किसी से मत डरे सिवाय अल्लाह ताला के। आज जालिम हुकूमत चाहे मोदी की हो चाहे योगी की हो, वो भी एक इंसान है और वो भी आम इंसान की तरह हड्डी और गोश्तों से बना हुआ है और उसको भी एक दिन समुद्र में बहा दिया जाएगा और हम भी एक दिन इसी सरजमीन के जमीन में जमीन दोज हो जाएंगे और हमारी खिस्सा खत्म हो जाएगी। लेकिन हम अपने नस्लों के लिए क्या कैसा निजाम रखकर जाएंगे, ये हमारे सहालियत और अकल पर इंतज़ार है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और ख्वातीन माँ बहनों, आप लोग को हम ताकतवर बनाने आए हैं। आपका वोट आपको ताकतवर बनाएगा। आपका वोट आपको इंसाफ का चेहरा बनेगा। उम्मत मुसलमान के साथ मुल्क में वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी का किस तरह का अल्फाज है आप सब लोग जानते हैं। हम लोगों को अपने ही सरजमी पर घुसपैठिया कहकर बुलाया जा रहा है। बताइए कितना अफसोस की बात है कि ये हमारे मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे बैठे वजीर आजम का अल्फाज है। कितनी अफसोसनाक बात है। सिर्फ अपनी कुर्सी के बचाने की खातिर मुल्क की जमहूरियत को और आइन को तार तार कर रहे हैं। लेकिन हम मुसलमानों की ये कभी भी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि मुल्क की जमहूरियत और आइन की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर हो और मुसलमान अपने नस्लों दर नस्लों को कुर्बान करे और मुल्क की जमहूरियत के खातिर हर चुनाव में वोट करते रहे। देश बचानी है, मुल्क बचानी है, जमहूरी बचानी है, तो सिर्फ हमको जमहूरी बचाने से क्या फायदा? जब आइन में लिखी हुई बात हम पे अमल नहीं होती है, हमको जब आइन में लिखी हुई अधिकार हमको मिलती नहीं है। आइन में लिखा हुआ है बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। क्या हमारे साथ इस तरह का किसी तरह का सहूलियत है? किसी तरह का अधिकार मिल रहा है? हमको राजनीतिक अधिकार से महरूम किया हुआ है। समाज में हमको बाइकआउट का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक हालात से हम लोग कमजोर है। हमारे लिए किसी तरह का कोई सरकार का नहीं मंसूबा है कि अकेलियत के नौजवानों, बुजुर्गों और ख्वातीन माँ बहनों की कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा पॉलिसी लाया जाए। तो हमारे आइन में लिख देने से नहीं होती है। चाहे मोटी मोटी किताब में लिख देने से आपको अधिकार नहीं मिलेगा। वो अधिकार के लिए एक ही आपका हथियार है, वो है वोट। पहले हमारे रसूलुल्लाह के वक्त में चाहे हमारे जितने भी खलीफा थे उस वक्त हुकूमत और इंसाफ तलवार के बुनियाद पर मिलता करता था। लेकिन आज पूरी दुनिया में आइन से और जमहूरी अधिकार से इंसाफ और अधिकार मिलता है, जिसमें आपका एक वोट जमहूरी अधिकार और आइन अधिकार है। और उसी वोट से इनकलाब लानी है और इस गंदी सियासत को एक बेहतर निजाम की तरफ ले जाना है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख्वातीन माँ बहनों, आज जिस तरह से हुकूमत में बैठी सरकार
मुसलमानों को इस सरजमीन से बेदखल करने की सारी साजिश और मंसूबे बना चुकी है। चाहे वो सीए हो, एनआरसी को, हर तरफ मुसलमानों पे कहर बरपा रहा है। हर तरफ मुसलमान बेघरों मददगार है, चाहे वो भारत का कोई भी खिता उठा कर देखे। आज सीतामढ़ी की सरजमी की बात नहीं है, भारत के हर खिते में मुसलमानों का हालात परेशानी एक ही है, लेकिन दुश्मनों एक ही है। लेकिन फिर भी हम उन दुश्मनों के खिलाफ इतिहाद नहीं बना रहे, अपने वोटों को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, सही राह पर नहीं चल पा रहे। हम दूसरे के पीछे निकल रहे हैं, बल्कि जिसके पीछे हम जा रहे हैं, जिसको हम वोट दे रहे हैं, वो भी इस हुकूमत का और बीजेपी की जमात का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुल्क में खामोशी मुसलमानों का सबब बन चुका है। मुसलमानों के कत्ल, बर्बादी, नाइंसाफी के फरमान आजकल संवैधानिक हो चुका है। तो खामोश बैठे रहने से आपके दरवाजे तक इंसाफ नहीं आएगा। आपको इंसाफ लेने के लिए इनकलाबी सोच, जज्बा और पैगाम देना होगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे इज्जतदार माँ बहनों और खातिन माँ बहनों, बुलडोजर से जिस तरह से आजकल इंसाफ का निज़ाम बनाया गया है, उसमें इंसाफ निज़ाम बनाया गया है जिसमें बुलडोजर से हमारे मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। उम्मत मुसलमा को वर्षों की कमाई से बनी हुई, बुनियाद रखी हुई इमारत को जमीन दोज किया जा रहा है। ये आजकल इंसाफ का निजाम बन चुका है कि बुलडोजर से मुसलमानों को घर को, मस्जिद को और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बर्बादी के कानून हमेशा से देश के पार्लियामेंट में बनते आ रहा है, लेकिन जिसको हमने वोट से उस पार्लियामेंट में भेजा, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो जिस भी जमात के नेता को हमने, सियासतदान को हमने अपने इंसाफ के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए देश के पार्लियामेंट में भेजा, उसने किसी भी तरह के हमारे खिलाफ हो रहे कानून को रोक नहीं पाया। चाहे वो एनएसए का कानून हो, लव जिहाद का कानून हो, सीए का कानून हो, एनआरसी का कानून हो या यूएपीए का कानून हो, सभी कानूनों पर विपक्ष में बैठी हुई नुमाइंदगी कुछ नहीं कर पाया। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं ख्वातीन माँ बहनों, दुश्मनों को शिकस्त देना है तो अपनी एक ताकत बनानी होगी। अपनी ही ताकत ही बुनियादी ताकत बनेगी। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं एक आपके भारत के इतने बड़े खित्ते से एक छोटा सा 25 साल का नौजवान एक गांव के कस्बे से निकलकर मैदान के बीचों बीच आया हूँ। मैदानों के बीचों बीच मैं कोई सियासत बनने के लिए या सियासतदान या सियासत खेलने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सिर्फ अगर इस गंदी सियासत में आया हूँ तो एक इंसाफ का निजाम बनाने और एक मुजाहिद बनने आया हूँ, जो जुल्म और नाइंसाफी पर बर्जियत के खिलाफ जिहाद कर सके। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख्वातीन माँ बहनों, वक्त है अभी भी अपने तबाही की राह को छोड़कर अजमत की राह पर चलने का। वक्त है जालिम हुकूमत और दुश्मनों को शिकस्त देने का। वक्त है खुद को ताकतवर बनाने का। वक्त है या बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी आरजेडी, कांग्रेस या तीर छाप के जेडीयू के हो, उन सबको शिकस्त देने का। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मजबूत बने और अपनी गुर्बत और अपनी परेशानी, जुल्मत को खत्म करें। 75 वर्षों से जिस सियासत पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं, उनको
क्या उसने कभी भी मुसलमानों को हो रहे जुल्म के खिलाफ रोका है? नहीं। मेरे उसने कभी भी बुलडोजर से हो रहे मुसलमानों को बर्बादी पर रोका है? नहीं। तो फिर हम इन्हीं इत्तेहादी पार्टी को 75 वर्षों से क्यों वोट देते आ रहे हैं? ये हमारी बर्बादी का वजह है कि हमने जिसे भी वोट किया वो सिर्फ अपनी अना और दौलत में इजाफा करने के लिए सिर्फ अपनी सियासत की रोटी सेकते रहे, लेकिन हमारे इंसाफ के लिए कभी भी किसी तरह से हमारे इंसाफ को, ना इंसाफी को रोक नहीं सका और इंसाफ हमको दिला नहीं सके। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख्वातीन माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने वोट को किसी दूसरे की ताकत बनने के रोके। मेरे वोट को, अब अपने वोट को अपनी ताकत बनाए, अब अपने वोट का अपना आवाज बनाए, अब अपने वोट को इंसाफ का चेहरा बनाए। भी अपने सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र संख्या 5 से 20 तारीख को वोटिंग का दिन मुकर्रर किया गया है। आप उस रोज अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल करें और पल्ले का निशान का बटन दबाकर अब अपने को मजबूत करें, अब अपनी उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करें और 4 जून को दुश्मनों को शिकस्त दे। सीतामढ़ी की सरजमीन पर 4 जून को इंशाअल्लाह खल के खुदा राज करेगी। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस बार का मौका है, क्योंकि इस बार का मौका कुछ दिलचस्प होने वाला है मुकाबला, क्योंकि दुश्मनों के तादाद को देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही है। तो इस बार मुकाबला कुछ तल्ख और तीखी होने वाली है। तो तैयार रहिए मैदान में अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए और एक तारीख रकम करने के लिए, शिकस्त देने के लिए एक अच्छा मौका है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख्वातीन माँ बहनों, इस बार सीतामढ़ी का मुकाबला कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प होने वाला है। और मैं इसी के साथ अपने बयानों को ख़त्म की ओर ले जा रहा हूँ और मैं नौजवानों और ख्वातीन माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ एक नारा लगा है, अल्लाह यहदीना, अल्लाह यहमीना, अल्लाह यहदीना, अल्लाह यहमीना। और मैं सिर्फ अपने नौजवान साथियों और बुजुर्गों से कहूँगा कि आप अपने 70 बरस की ज़िंदगी का सिर्फ 10 मिनट निकाल कर आप मेरे इस पैगाम को, आप मेरे इस बोले हुए अल्फाज को, मेरे जज्बात को, मेरे इमोशन को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, माँ बहन, भाई बहन के पास इसको जरूर भेजें। और मेरे नौजवान साथियों से गुजारिश है कि आप जितना से जितना हो सके आप इस पैगाम को अपने रिश्तेदारों के पास भेजें और उनको फ़ोन कर 20 तारीख को वोट करने के लिए जरूर कहें। और वोट ऐसा करें कि जो एक तारीख रकम कर दे और आपकी आवाज़, आपके वोट का आपको इंसाफ का चेहरा बन सके। और मेरे माशरे में कहते हैं कि माशरे में इनकलाब तभी आती है किसी भी हुकूमत या मजहब के लोग जब नौजवान के जोश, ख्वातीन के जज्बे और बुजुर्ग के हिम्मत से जब इनकलाबी फैसले लिए जाते हैं, तो उस इनकलाबी फैसले से मुल्क में एक इनकलाब आती है और वो इंसाफ और हक अधिकार का निज़ाम बनाकर जाती है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान ख्वातीन माँ बहनों और मेरे अजीज नौजवान साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों के दरमियान कुछ वक्त आपका कीमती लिया हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी इंशाअल्लाह मैं अपने पैगाम को, अपने जज्बात जोश को आपके दरमियान इसी तरह से भेजता रहूँगा और आपके हो रहे जुल्म सितम, बर्बरता के खिलाफ, बदहाली के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ और हमारे मजहब पर हो रहे पाबंदी, वो कुरान के शक्ल में हो, अजान हो, या हमारे मस्जिद मदरसे को शहीद किया जा रहा है,
उस सब के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपका एक सच्चा सिपाही, आपका एक सच्चा मुजाहिद आपके दरमियान आपकी आवाज लेकर इंशाअल्लाह आपके कीमती वोटों से दिल्ली के पार्लियामेंट की दीवारों को अपने आपके नाइंसाफी की आवाज से तार तार कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। 20 मिनट बनना वीडियो रुक गया। हाँ रुक ली रेस